एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो सुबह 3:30 बजे मैं उठी थी। अभी 3:30 नहीं हो रहे, अभी 4:30 हो रहे हैं। फ्रेश हो चुकी हूँ, मेडिटेशन कर चुकी हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे ब्रदर की एंगेजमेंट है। मेरे से छोटा है वो, कज़न है मेरा, मतलब रियल ब्रदर नहीं। कमेंट्स आए थे कि इस ब्रदर की है क्या, इसकी नहीं है, मेरे कज़न की है। उस बेचारे ने हार के कर ली कि मैं तो करने से रही, तो वो सोचा मैं ही कर लूँ। तो आज जो है वो पहले अब हम अपनी मॉर्निंग रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो है वो लाइब्रेरी में जाएंगे पढ़ने, क्योंकि अगर मैं घर पे रुकी तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। आपको पता है क्यों नहीं होगी, क्योंकि फंक्शन है तो ये काम वो काम 10 काम, तो एटलीस्ट 6 घंटे 7 घंटे तो पढूँ लाइब्रेरी में जाके। और उसके बाद अगर हो सका तो मैं ज़रूर एंगेजमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी, थोड़ी तो ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो लास्ट तक व्लॉग को देखना। और उसके साथ मेरे भैया जिन्होंने यूपीएससी क्लियर कर रखा है, तो हो सका वो फ्री हुए तो मैं ज़रूर उनसे आप सबके लिए टिप्स भी दिलवाऊंगी। और आप हमेशा कहते हैं कि फैमिली से इंट्रोड्यूस कराओ, तो मैं फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, क्योंकि मैं उसकी फैमिली हूँ और आप मेरी फैमिली है। तो स्टे ट्यून। चलो पहले रिवीजन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अपनी रिवीजन जो है वो शुरू करते हैं। ज्योग्राफी करेंगे, उसके साथ ही मिडीवल इंडिया हिस्ट्री है, और ये मेरे फैक्ट्स हैं जो मैंने यूपी पीसीएस के लिए बनाए हुए हैं। आज ये भी चीज़ आपको पता चलेगी। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक मुझे कमेंट आया था कि जो है आप तो रिच लगते हो, तो आप यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो। यार, रिच का और पुअर का यूपीएससी से क्या रिलेशन है। यूपीएससी सिर्फ उनके लिए है जिनके मन में सेवा भाव होती है, और वो सिविलियंस जो भी हैं कोई, उनको सर्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे इसलिए ही बैठ के पढ़ रही हूँ क्योंकि आप मेरे कमेंट्स के रिप्लाई से तो समझते नहीं है, तो एटलीस्ट आप देख सके। ये टेबल, ये सोफ़ा, ये घर, ये सब मेरे पापा का है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे पास थोड़ी सी सेविंग्स है बस, जो मैं मेरी अपनी खुद की है, जो मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके अलावा वी आर सेम, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। कढ़ाई पनीर बचा हुआ था कल का, तो मैंने ये 2 क्यूब्स बचे हुए थे पनीर के, वो निकाल लिए। तो मैंने एक रेसिपी देखी थी कि ऐसे ब्रेड पनीर रोल बनाने के लिए, तो वो ही मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही था कि चलो ठीक है जल्दी बन भी जाएगा। तो यहाँ पे घर की बनी हुई चटनी थी, तो मैंने इसको ऐसे ही लगा के, धनिया वाली मैं खाती नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैंने सोचा इसको ऐसे ही यूटिलाइज़ कर लो। और जो पनीर थे उसको बस मैंने निकाल के, क्योंकि आई डोंट लाइक कैप्सिकम, पता नहीं, मतलब हमें बचपन से हम ये कहते थे कि शिनचैन को नहीं पसंद, इसलिए हमको नहीं पसंद है काइंड ऑफ, बट उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो फिर जो है ये बना के मैं इसको सेक रही थी। बट रियल बताऊँ, ये सब ना ड्रामेबाजी होती है, लिटरली ड्रामेबाजी होती है। कुछ नहीं है, नॉर्मल ब्रेड को सेक के इसको स्टफ़ करके खा लो, रोल करो, ये करो, बस वही अपनी चीज़ें बताने के लिए, बट खाने में टेस्टी था, ठीक है। तो उसी के साथ जो है आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस जो है वो आती है। देखिए, हम दिन रात पढ़ाई करते हैं, बट एक चीज़ जो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते वो होता है कि यूपीएससी टॉपर्स ने ऐसा क्या किया था कि उन्होंने इस चीज़ को अचीव की। क्योंकि एकेडमिक प्रिपरेशन जो है वो तो सिर्फ आधी जंग है जो हम जीतते हैं। कैसे टॉपर्स का रिग्रेस टाइम टेबल होता है, टेक्निक्स होती है, स्ट्रेटेजीज होती है, वो हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनके जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे लिए काम में आते हैं। और मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ बुक्स है जो बताते हैं हाउ टू क्लियर यूपीएससी, बट सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट को कोई नहीं देखता एग्जाम प्रिपरेशन के। तो दिशा पब्लिकेशन की ये यूपीएससी टॉपर्स की बुक है। इसमें मोर देन 100 यूपीएससी टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी है, जिनको लास्ट 15 ईयर्स में इंटरव्यू किया गया है। इसमें आपको 21 फिलोसफीज मिलेंगी यूपीएससी टॉपर्स की, 21 लाइफ इक्वेशंस, 21 मिस्टेक्स मिलेंगी। तो ये जस्ट एक अनदर बुक नहीं है टू क्रैक यूपीएससी, ये बियॉन्ड सिलेबस है। ये यूपीएससी टॉपर्स के माइंड को आपको बताएगी इसमें, जिसमें कि किस तरीके से यूपीएससी टॉपर्स जो है वो सोचते हैं, बिहेव करते हैं, परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंटली, कैसे अपनी लाइफस्टाइल को लेकर चलते हैं। तो जो है ये बुक जो है ये मिस्टर अविनाश अग्रवाल के थ्रू लिखी गई है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट, दिस इज़ द बेस्ट बुक। उसके बाद जो है वो मिलेट्स का जो है वो मैं आटा ले आई थी, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे वीट और राइस को अपनी डाइट से कट करती जा रही हूँ। तो जवार और रागी मैं लाई थी। 2023 जो ईयर है वो मिलेट ईयर है, क्योंकि मिलेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। और अपने GS3 के लिए ना इस टॉपिक को ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। तो यहाँ पे इस तरीके की रोटी होती हैं, ये मतलब गाँवों में तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है, हेल्दी होती है, तो ये थोड़ी ढंग से बनती भी नहीं है। और फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से बना रही हूँ रोटी, बट सही थी यार, मतलब मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। और उसके साथ यहाँ पे मैंने घिया बनाई है। हालांकि मेरे घर पे मेरी मम्मी अलाउड नहीं करती नॉन सीजनल सब्जियाँ खाने के लिए, बट पापा ले आए थे तो हमें बनानी पड़ी। तो यहाँ पे अपना लंच पैक करके जो है
वो मैं लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। मौसम आज अच्छा खासा था, ना ज़्यादा धूप थी ना वो थी, और यही मौसम अच्छा लगता है ना स्प्रिंग का, शायद इस वजह से हमको सबको ये सीज़न पसंद होता है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी चली गई थी लाइब्रेरी में, तो ये लाइब्रेरी वाला है हम सब के लिए। तो जो है वो मैं यहाँ पे जो है न्यूज़पेपर अब शुरू करूँगी। अच्छा, आप लोगों ने देखा था कि अभी जस्ट रिसेंटली जो है वो वीनस, जुपिटर और मून जो है वो एक लाइन में थे। तो ये मेरे घर से दिख रही थी पिक्चर, तो मैंने ये क्लिक कर ली थी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब हम इस तरीके से प्रैक्टिकली किन्हीं चीज़ों को देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहती है। तो मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर करती हूँ, उसके बाद जो है 11:15 बजे का टाइम यहाँ पे हो चुका होता है। तो फिर जो है वो मैं यहाँ पे अपनी इंडियन पॉलिटी कर रही हूँ, 6th एडिशन है मेरे पास लक्ष्मीकांत का, तो ये अच्छा है। पार्लियामेंट चैप्टर जो है वो मैं यहाँ पे कर रही थी पर आज सुबह मैं जल्दी उठी थी ना, तो इस वजह से मुझे ये हो रहा था कि नींद आ रही थी करते करते। हालांकि पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो हमारा यूपीएससी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बार बार नींद आ रही थी। तो मैं करे जा रही थी कि यार करना तो है ही। छुट्टी यार मैंने इसलिए नहीं करी है क्योंकि घर पे रह के क्या ही है, कुछ तो यहाँ पे टाइम सही होगा ना पढ़ाई का। तो फिर जो है ये करते करते आधा ही हुआ था मेरे को। आज बहुत दिनों बाद जब मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही थी तो मुझे चाय पीने जो है वो जाना पड़ा। हालांकि मैं चाहती नहीं थी, और चाय जो है वो बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। चाय मैं इतने दिनों बाद पी रही हूँ, बट चाय पीने की मेरी आदत छूट गई है, तो इस वजह से मेरी जीभ भी जल गई और मुझे थोड़ा सा जगह भी सही नहीं लग रही थी पीने के लिए। तो इस वजह से मैं आ गई, और मेरा अगेन वही हुआ कि वर्ल्ड मैप जैसे मैं बताती थी ना कि गिर जाता है बार बार, तो वो कर रही थी। मुझे आके लक्ष्मीकांत शुरू करनी थी, बट जो यहाँ पे ओनर हैं लाइब्रेरी के, ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, हमेशा वो हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ये बार बार गिर रहा है, तो तभी उन्होंने मुझे टेप ला के दी कि आप इसको ऐसे कर लीजिए, और मेरा काम अच्छे से हो गया। थैंक यू सो मच अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो जो है उसके बाद मेरे को बार बार ये एक न्यूज़ आ रही थी कि यूपी पीसीएस जो है उससे ऑप्शनल ख़त्म हो गया, पर मैं नोटिफिकेशन का वेट कर रही थी। बट जब बार बार ये न्यूज़ आ रही थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। देखो, ऑप्शनल जो था ना उसको बनाने का एक मकसद था। मकसद ये था कि एक तरीके से यूपीएससी को ये लगने लगा था कि कुछ जो हैं पर्सन वो डिज़र्व नहीं करते हैं एज एन एसडीएम, एज एन आईएएस, और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। इस वजह से जो है वो ऑप्शन को लाया गया था, तो ताकि एक्सपर्ट चीज़ें जो आ सके। तो यहाँ पे मैं अपनी हिस्ट्री कर रही थी, पर अब इन्होंने दोबारा जो है वो यूपी स्पेशल डाल दिया है। तो यार वो तो वही हुआ ना, सारी भीड़ घुस जाएगी। एक आप, क्योंकि एक आईएएस जो होता है ना वो एक नॉर्मल नौकरी नहीं होती है। आप प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, उस पर्सन की पर्सनैलिटी होती है। तभी कई लोग जो है वो इंटरव्यू से भी बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उनकी वो पर्सनैलिटी नहीं होती है। तो ये तो बड़ा गलत किया, और वो भी अभी मेरे साथ। और यहाँ पे क्या हुआ, वाईफाई चला गया, मतलब लाइट चली गई थी, तो इस वजह से जो है वो मुझे यहीं पे अपना ये लेक्चर भी रोकना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि चलो एंशिएंट इंडिया को मैं कर लेती हूँ, पर है ना मैं पढ़ रही थी। बट सही बताऊँ, मैं यहाँ पे लाइब्रेरी से बच्चे जाने लग गए थे बाहर छत वगैरह कहीं पे भी, पर मैं इतना डिस्टर्ब थी, मैं इसको पढ़ रही थी बुक को, पर मेरा पूरा ध्यान यहीं पर था कि यार मैंने इतनी पीसीएस की तैयारी की थी और ये सडनली क्या हुआ। बस मेरे अंदर बस एक विश्वास मुझे फील हो रहा था कि चलो मैं कृष्णा पे सब कुछ छोड़ देती हूँ, देखते हैं क्या होता है, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है। और मैं इतना मूड ख़राब हो चुका था मेरा कि यहाँ पे मैंने जो डिसाइडिंग डेट 14 मई का लिखा हुआ था तो वो मुझे यहाँ पे कट करना पड़ा, क्योंकि अब कहीं ऐसे लग रहा है कि यार हम इतनी मेहनत करते और अब कोई और ले जाएगा इस चीज़ को, शायद जो मे भी इतना डिज़र्व ना भी करता और मे भी करता भी हो, क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे डेज़ कट के, मेरा बहुत दिल दुख रहा था। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके भी कह दिया था कि मैं नहीं आ रही हूँ एंगेजमेंट पे, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अब। क्योंकि एक मुझे ये लग रहा था कि हाँ चलो एक तो बैकअप होना चाहिए, और मुझे बार बार जो है एस्पिरेंट का वो डायलॉग याद आ रहा था कि टॉम एंड जेरी की फाइट में हमेशा जेरी क्यों जीतता था, क्योंकि टॉम के लिए वो सिर्फ एक वक्त के खाने की बात होती थी, बट जेरी के लिए वो उसके सर्वाइवल की बात थी। तो मे बी ये औरों के लिए सिर्फ एक सरकारी नौकरी हो, और मेरे लिए आईएएस जो है वो एक प्यार है, क्योंकि मैंने कभी आईएएस के अलावा कुछ सोचा ही नहीं है अपनी लाइफ में ना करने का। तो इस वजह से मैं अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते हुए, अपने मूड को चीयर अप करते हुए कि किसी तरीके से तो मैं अपने आप को इस चीज़ से लेके आऊँ, सोचूं कि अपनी सारी एनर्जी को कैसे फोकस करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो मैं लिखती हूँ ताकि मैं इसको बार बार देखूँ। और अगेन दिशा पब्लिकेशन का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसको मैं उठाती हूँ। और मिडिएवल हिस्ट्री क्योंकि मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं सोचती हूँ कि चल यार थोड़ा सा मूड अच्छा होगा, इसी के क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करके देख लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं मिडिएवल हिस्ट्री को
करने लगी। क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे थे, बट स्टिल कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि नहीं यार कुछ तो होना चाहिए, ऐसे सडनली ये क्या हुआ। क्योंकि यार मतलब लोगों का एक डिसीजन होता है, बट एस्पिरेंट्स के ऊपर तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि ईपीएफओ की जब मैं तैयारी कर रही थी, सीरियस एस्पिरेंट्स पे बहुत इफेक्ट पड़ा था, नॉन सीरियस खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो हरियाणा एकदम से मेरे आगे ये आती है न्यूज़, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि कृष्णा हमेशा हमारे लिए अच्छा करते हैं। मेरे सामने हरियाणा पीसीएस का ये आता है कि जिसका डेट निकल आ चुकी है, और इवन यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, जो पहले 2 ऑप्शन हुआ करते थे, और सीसेट भी यूपीएससी जैसा, और जीएस का एक क्वेश्चन। और मैं भगवान को इतना थैंक यू बोलती हूँ कि चलो आपने मेरे लिए एक रास्ता बंद किया, बट साथ के साथ आपने दूसरा तो कर दिया। तो अब जो है वो मैं यूपी पीसीएस के लिए नहीं, हरियाणा पीसीएस के लिए तैयारी करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मई 2023 की टेंटेटिव डेट है। अब देखो कब क्या होता है, वैसे ही तैयारी करेंगे। तो अगेन मैं खुश हो जाती हूँ, बच्चों जैसा यार कि मूड ख़राब हो गया फिर खुश हो गए, वही वाली चीज़ होती है। तो फिर जो है वो खुशी खुशी में अपना करंट अफेयर जो है वो करने लगती हूँ। करंट अफेयर कर ही रही होती हूँ कि आज पता नहीं क्या हो रहा है, आज दोबारा लाइट भाग गई है। और जो है अब मैं लेट भी हो रही थी, घर से फ़ोन भी आ गया था, मम्मी भी कह रही थी कि तू क्यों मूड ख़राब कर दिया। तो मैंने मम्मी को बताया नहीं नहीं अब ठीक है, ऐसे ऐसे हरियाणा का हो गया। अच्छा एक बात बता दूँ, मेरे घर में ना सब बहुत एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा। और मेरे मामा जो अभी घर पर आ चुके थे, वो खुद अभी जो है 3 साल पहले कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। मेरी मामी भी जो हैं वो ऑफिसर हैं, अभी वो 1 साल पहले वो रिटायर हुए। तो उन्होंने मुझे समझाया। अगेन जो है यहाँ पे मेरी आ गई थी जो स्टिक, उस दिन देखा था ना व्लॉगिंग स्टिक टूट गई थी, और ये मेरे यूपी पीसीएस के मैंने टेस्ट सीरीज़ मंगाई थी। अब देखो इसको कैसे काम करते हैं। अच्छा यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ देख ली। अब देखो मुझे यहाँ पे मैं जो है वो रेडी हो गई थी। ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस जो है वो मैंने कैरी की थी, और ये कुछ पिक्चर्स थी जो मैंने इंस्टा पे पोस्ट भी की थी। और ये मेरा ब्रदर है दूल्हे राजा, जिसकी आज एंगेजमेंट है, ही इज़ इन बीएसएफ। और जो है ये मेरी भाभी हैं जो ऑलवेज़ मुझे ताने देती रहती है कि बात नहीं करती है मेरे से। ये न्यू ब्राइड है, जिसकी जो है वो कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, हमारे साइड होते हैं इधर। तो ये सारे रिचुअल्स होने के बाद मैं उससे जाके मिलती हूँ। थोड़े बहुत हम यहाँ पे पिक्स वगैरह ले रहे होते हैं। ज़्यादा मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हमारा सारा ध्यान जो है वो डांस वगैरह में था। तो जितना मैं हो सका कैप्चर। अब ये जो है ये होता है कुछ ऐसे, तो ये इसको टीज़ कर रहा था कि हाथ दे दे वरना बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मैं किसी और को रिंग पहना दूंगा। तो फाइनली इसने हाथ दे दिया। उसके बाद यहाँ पे रिंग सेरेमनी जो है वो शुरू हुई। यहाँ पे मैं सबको फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, एंड देन जो है ये इन्होंने बड़े शरीफ बच्चों की तरह इजीली रिंग पहना दी। और देन सब इसको कह रहे थे कि नी डाउन हो, तो इसने नी डाउन होके इसको गिफ्ट ऑफर किया। उसके बाद शी इज़ माई मदर, और ये मेरे भैया का बेटा है जिसके बारे में मैंने बताया था कि यूपीएससी क्लियर कर रखा है। तो ये मेरे मौसा मौसी जी ने डांस शुरू किया, दे आर ऑल्सो ऑफिसर्स। एंड उसके बाद जो है ये मैंने डांस शुरू किया। मैं अपनी पहले तो मौसी के साथ डांस कर रही थी, देन मैं अपनी भाभी के साथ आ गई, क्योंकि ये मेरी पार्टनर है हर चीज़ में। मतलब हम बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, हम भाभी ननद भी हैं। और उसके साथ जो है ये मेरे को ताने देती हैं कि तू यूपीएससी में इतना हो चुकी है, मुझसे बात नहीं करती। तो 6 महीने में मुझे इनको इंश्योर करना होता है कि नहीं मैं जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करूँगी, एंड देन हम सारी मस्तियाँ करेंगे। तो इस तरीके से मैं सारा टाइम इनके साथ स्पेंड कर रही थी। उसके बाद जो है वो कपल डांस इनका शुरू हुआ, थोड़ा बहुत जो है जैसे एज अ फॉर्मेलिटी हो रहा था। उसके बाद ये है मेरे भैया जो अभी असिस्टेंट कमांडेंट है एज एन पायलट इन बीएसएफ। और कुछ ऐसे हमने ऐसे पिक्स जो हैं वो ली थी। एंड ही इज़ माई ब्रदर जो मुझसे छोटा भी है, इसी की एंगेजमेंट थी। और ये जो है ये मेरा नेफ्यू है, वही भैया का बेटा, यूपीएससी वाले भैया जो है उनका। तो उसके साथ टाइम स्पेंड किया था। देन चीज़ों में प्याज था खाने में, तो इस वजह से मैंने पापड़, थोड़ा सा गाजर का हलवा, रायता और जो ये सैलेड है खूब सारा वो लिया था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि अब सारे चीज़ें जो थी वो हो चुकी थी, हमें बस उसके बाद निकलना था। तो यहाँ पे मैं सैलेड खा रही थी, साइड में मम्मी मामी सब बैठे हुए थे, तो ये सब अपना कर रहे थे। और ये पीछे माही है, ये भी मेरी नीस है, जो मेरे भैया हैं जिनके थ्रू मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, ये उनकी बेटी है। और जब हम साथ होते हैं तो हम दोनों हमेशा ही साथ रहते हैं इस तरीके से। तो ये जो था आज का व्लॉग था। तो व्लॉग के एंड में मेरे और माही दोनों की तरफ से बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक